गरीबी है, ये अनपढ़ लोग हैं। भारत माता की लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना टाइम है, प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री कितना टाइम है, हर एक राज्य में गली गली पर्चा बांटने जाते हैं। कौन झुक रहा है? ये अंधा चश्मा पहना हुआ है, इसको दिखता नहीं है, चश्मा तो खोलो। सारा दुनिया झुक रहा है, मोदी जी के आगे सारा दुनिया झुक रहा है। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे पढ़ाई हो, तभी तो देश का मार्गदर्शन, वरना ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे, यही देश को गुमराह करते रहेंगे। आप इनको देख के वोट मत देना कभी भी, जो चिल्लाते हैं फालतू की बात। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ प्रचार और विदेश में रहते हैं। क्राइम में भी नंबर 1 यूपी, और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें भी नंबर 1 यूपी। आप कह रहे हैं इसरो की स्थापना कांग्रेस के राज में हुई थी, और जितने भी पहले के चंद्रयान जो पहले के मिशन थे सब कांग्रेस की वजह से हुए थे। उनका विजन था एक। आप कैसे खारिज कर सकते? चिल्ला गया करने से महिला पे बात करते हैं, महिला पे बात करते हैं। 2 मिनट महिलाओं पे बात करते हैं, महिलाओं पे बात करते हैं। आरक्षण भारत के राहुल गांधी सुनिए, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा अगर आप देखते हो तो भारत के अगर 13 टॉप राज्य है ना, उनमें से 7 में बीजेपी रूल स्टेट है, टॉप पे यूपी है महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर। आप अभी गूगल कीजिए, अभी जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डाटा आएगा आपके सामने, उसमें देखिए कि टॉप 13 के अंदर से 7 बीजेपी रूल स्टेट है और टॉप पे यूपी है, जहां पे ये कहा गया था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, इसी नाम पे। अमित शाह कह रहे हैं कि 12 बजे रात के लड़कियां घूम सकती है सड़क पर। उन कमरे में घूमती है सड़क पे, उनके इलाके में घूमती होंगी, बाकी जनता से पूछे ना। फिर ये क्राइम कौन कर रहा है? ये राष्ट्रीय डाटा तो इन्हीं का है, नेशनल क्राइम ब्यूरो तो सरकार का ही है ना। वो तो क्या झूठ बोल रहा है? 13 में से 13वें नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली कम्स अंडर सेंटर, पुलिस तो उन्हीं के अंडर है ना। राहुल उसके केजरीवाल के पास नहीं है। तो भारत के अंदर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया। क्राइम में भी नंबर 1 यूपी, और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें भी नंबर 1 यूपी। आप कह रहे हो ये महिला हमारे देश में 1950 से लागू हुआ। हमारे देश के पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, ठीक है, हुए ना। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ प्रचार और विदेश में रहते हैं। जिस देश से अरे गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम हाँ, गरीब का बेटा है। बात सही है, गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा, लेकिन गरीबों का काम नहीं करता। अड्डानी अंबानी दमानी के लिए काम करता है। जो अड्डानी 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, अब वो टॉप पे पहुंच रहा है पूरी दुनिया में। कैसे पहुंच रहा है? कौन पीछे है उसके? अड्डानी अंबानी दमानी। सर, एक नॉर्मल एमएलए एमपी होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि प्रधानी का किसी का प्रचार करे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना टाइम है। प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री को इतना टाइम है, हर एक राज्य में गली गली पर्चा बांटने जाते हैं। कौन झुक रहा है? ये अंधा चश्मा पहना हुआ है, इसको दिखता नहीं है, चश्मा तो खोलो। सारा दुनिया झुक रहा है, मोदी जी के आगे सारा दुनिया झुक रहा है। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। चीन वही इमरान को भूल गए। इमरान खान पठान, बता पठान का बचाऊ, कटोरा लेके आज भीख मांग रहा है। तो देखो अंधे लोग को। अक्षय चीन वापस, अगर मोदी जी में दम है ना, अक्षय चीन वापस लेके दिखाए। चीन से अक्षय चीन भी झुक रहा है, हम लोग के सामने चीन भी झुक रहा है। ये लोग क्या लोग हैं? छिछोरेबंदी से नहीं चलता है। इस देश को पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे पढ़ाई लिखे हो, तभी तो देश का मार्गदर्शन, वरना ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे और यही देश को गुमराह करते रहेंगे। आप इनको देख के वोट मत देना कभी भी, जो चिल्लाते हैं फालतू की बात। एक बात करिए कि हमारे देश के अंदर किसका भला हो रहा है। टमाटर 25 रुपए वाला टमाटर आपको मिलेगा अगर 400 रुपए में 750% बढ़ा। क्या लोगों की तनख्वाह बढ़ी है? कहने तनख्वाह बढ़ गई लोगों की। क्या लोगों की 700%, 750% तनख्वाह बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी, सबसे पहले सभी दिल्ली वासियों को मेरा तहे दिल से जय आप भारत। कौन हो यार? मेरा नाम नेमीचंद, राजस्थान से आया हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ। हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ। देश के अंदर संविधान लागू हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत को संविधान दिया। 140 करोड़ भारतीयों के पास में यदि कोई अस्मिता का प्रतीक है तो वो है भारत का संविधान। भारत का जो संविधान एक एक भारतीय का प्रतीक है। वर्तमान की राजनीति की दशा और दिशा को देखते हुए समस्त भारतीयों में स्वतंत्रता, सम्मानता। बताइए ना, बदलाव हो गया 2024 में
भारत की जनता, आप लोग देख चुके पूरे विश्व पटल पर G20 समिट हाल ही में हमारे देश में हुआ है, तो मोदी जी का पलड़ा भारी है। उससे गरीबों का क्या मिला G20? उनसे गरीबों का क्या? भारत वर्तमान में 4,100 रुपए भारत में 4,000 करोड़ भारत में धीरे धीरे भारत में धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हटी? क्या गरीबी हटी? 1971 में गरीबी हटी। ये अनपढ़ लोग हैं। भारत माता की एक-एक करके 400 रुपए का टमाटर मिल रहा है और आप कह रहे हो भारत माता की जय। सिलेंडर के रेट देखिए, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए। 1971 में पूरे देशवासियों कान खोल के सुन लो, 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी नहीं हटी। वर्तमान में भारत पूरे देश दुनिया में टॉप 4 भारत की आर्थिक स्थिति है और आने वाले समय में 2024 के बाद में पूरे देश में हमारा देश नंबर 1 विकसित भारत बनेगा। कह रहे कि गरीबी का नारा दिया, मैं गरीबी का नारा दिया, गरीबी हटी कि नहीं हटी? एक कांग्रेस है। मेरी बात सुनिए ना, गरीबी किसकी हटी किसकी नहीं हटी? हमारे देश में करोड़पति जो थे अरबपति हो गए हैं। हमारे देश में भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा करोड़पति है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश के गरीबों की क्या दिशा है? आज भी नालियों में छोटे छोटे बच्चे पन्नी बिन रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है। अरे गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। ठीक है। आप लोग सही से बात नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं इस बार। फिर फिलहाल में देखा जाएगा। पब्लिक तो पूरा नहीं सोच रहे हैं कि बूंदी के फिर से आएंगे। तो क्या लगता है 9 साल में कुछ काम नहीं किए हैं मोदी जी? काम तो वही किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी तो इंडिया तो बहुत पीछे है। इंडिया बहुत पीछे है। बहुत पीछे। करे पूर्वी में डंका बज रहा मोदी जी का। वो बजाने वाला बजाएगा ही। हाँ, कह रहे तीसरी बार आ रहे, झंडा फहराएंगे फिर से लाल किला पे। तो मोदी जो है ना, वो अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं। अपने हिसाब से? यहाँ लोकतंत्र नहीं बचाएगा आप? वो TJSP के कहा नाम है कि इस साल में जो है ना इलेक्शन होगा ना, तो EVM मशीन से नहीं होगा। EVM से ही होगा? 24 में कह रहे चुनाव EVM से ही होगा। तो TJSP इससे पहले बार जो चुनाव हुआ था वो बोले थे कि नहीं, अब EVM मशीन से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे तो तेजस्वी कहने से क्या होगा? तो मोदी जी चाहेंगे तभी ना होगा। अभी जब तक तो मोदी जी सत्ता में रहेंगे जब तक जीत पे करेंगे, वो ये हो सकता है। जीत पे करेंगे।